हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई और इंटरेस्टिंग सी कहानी में आप सबका फिर से स्वागत है। ये कहानी शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे ना इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं राजवीर हूँ, दिल्ली से, और आप लोगों के सामने अपनी एक दास्तां बताने जा रहा हूँ। खैर, ये बात मार्च 2020 की शुरुआत की है, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। सभी लोग डर डर के एक दूसरे से मिलते थे और अमीर लोग तो सबसे ज़्यादा डरते थे। इसी बीच मेरे बॉस ने मुझे बताया कि उनके जानने वाले एक भैया हैं, उनको कुछ काम है और लॉकडाउन वगैरह की वजह से घबरा रहे हैं, तो तुम उन्हें बाहर के काम निपटाने होंगे। इसके लिए वो मुझे अलग से पैसे देंगे। पैसों की बात सुनकर मैंने तुरंत हाँ कर दी और अपने बॉस के बताए अनुसार दिल्ली के पॉल सोसाइटी के एक आलीशान बंगले में पहुंचा। वहां पर बॉस के भैया हरदीप सिंह 42 साल के, उनकी पत्नी मोना 35 साल की ने मेरा स्वागत किया। मुझे केबिन में बैठने के लिए बोला। हरदीप सिंह की टांगे पहले ही खराब हो चुकी थी। वहीं उनकी पत्नी मोना बिल्कुल गोरी और खूबसूरत, कद यही कोई 5 फीट 3 इंच, चेहरा बिल्कुल नोरा फतेह अली की तरह। उनकी आंखों में एक अजीब सी नशा थी। मुझे कुछ दिन इधर काम करने के लिए बोला गया। मैं रोज़ सुबह 9 बजे उनके घर से ऑफिस पहुंचता और जहां सारा काम मुझे मोना भाभी बताती, मेरे साथ मेरे केबिन में बैठी रहती। 2 दिन में वो मुझसे काफ़ी फ्रैंक हो गई, मुझसे हंसी मजाक भी करने लगी। एक दिन हरदीप जी की किसी पार्टी में बाहर जाना था। वो अपने नौकर को साथ ले गए। शाम के 5 बजे चले गए और मुझसे कहा, आज तुम यहीं रुक जाना और मोना भाभी का ख्याल रखना। मुझे ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी। मैंने मोना भाभी से कहा, भाभी आप पार्टी में नहीं गई? उन्होंने कहा, हरदीप से मेरी लड़ाई हुई है। ये बात मुझसे कुछ हजम नहीं हुई। मेरे दबाव देने पर वो कहे कि वो मुझसे बिल्कुल नहीं प्यार करते, बिना मतलब मुझसे चिढ़ते रहते और दूर भागते हैं। मैंने मन ही मन सोचा, अच्छा ये बहाना है तो गंगा नहा लूँ। खैर, चूँकि उन्होंने बात साफ शब्दों में किया था कि उनके पति उन्हें प्यार नहीं करते, तो मुझे काफ़ी आस होने लगी। शाम के 8 बजे मोना भाभी मुझे अपने घर के किसी बने मिनी बार में ले गई और अपने नौकर को स्नैक्स बना के लाने के लिए कहा। उन्होंने उससे कहा, जब तक मैं ना बुलाऊँ तब तक हम दोनों को डिस्टर्ब मत करना। फिर मोना भाभी ने एक स्विस रियल का बॉटल खोली और 2 ग्लास बनाए। भाभी ने पैग मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं थोड़ा संकोच किया, उसके बाद पीने लगा। 3 पैग के बाद मैंने मोना भाभी से कहा, अब बताइए आपके पति के साथ क्या परेशानी है? मेरी बात सुनकर भाभी रोने लगी। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैंने उनसे पूछा, अरे रोने से आपकी परेशानी ख़त्म थोड़ी ना होगी। यदि मैं आपकी समस्या दूर कर सकता हूँ तो आप मुझे बता देना। ये कहने लगा। वो चुप हो गई और मुझे बताने लगी कि वो उसके पति उन्हें बिल्कुल प्यार नहीं करते और ऐसा लगता है कि दुनिया में सिर्फ उनके लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन मोना भाभी के लिए पैसा ज़रूरी नहीं था। मैं समझ गया। खैर, मैंने उन्हें कहा, ठीक है आप चुप हो जाइए, सो जाइए। फिर हम लोग स्नैक्स वगैरह खा चुके थे तो मुझे और कुछ खाने का मन नहीं था। मैंने मोना भाभी को कहा कि मैं कमरे पे जा रहा हूँ तब सोने। उन्होंने मुझे गेस्ट रूम बताया। मैं उस कमरे में गया और वहाँ जाकर सो गया। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। रात में मेरी नींद करीब करीब उस वक्त कितना बज रहा होगा, यही 11:30 बजे। क्योंकि मैं 9 बजे तक सो गया था तो 11:30 बजे मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरी नींद पूरी हो गई। मैं उठा और मोना भाभी की तरफ गया, ये सोच कर कि अगर वो जगी होंगी तो। मैं देखा उनके कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। मुझे समझ में नहीं आया। मैं उस आवाज़ का पीछा करने लगा और जब आगे जाके देखा तो हैरान रह गया। मोना भाभी के कमरे पर उनका वो नौकर था, वो उनके साथ थी। अच्छा, तो इसीलिए वो अपने पति के साथ नहीं गई। वो तो खुद कहती थी उनके पति उनसे प्यार नहीं करते, लेकिन धोखा तो वो खुद भी दे रही थी। मैं ये सब कुछ सोचने लगा और मन ही मन ये सब कल्पनाएं कर ही रहा था और सामने जो घटित हो रहा था उसका एक वीडियो भी बना के रख लिया कि चलो कभी तो काम देगी। ऐसे ही वक्त बीतने लगा
और उस दिन मैं लगभग 1 बजे तक उन दोनों को देखा, फिर अपने कमरे में आके सो गया। क्योंकि मैं काफ़ी देर तक जगा था तो मुझे बहुत देर तक नींद भी नहीं आई। फिर मैं सुबह लेट से उठा, मोना भाभी ने मुझे उठाया, तब मैं उठा और उन्हें चाय दिया, मुझे चाय ऑफ़र किया। मैंने कहा, अरे आप क्यों चाय लेके आई, आप मुझे कहती मैं उठ जाता। उन्होंने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं। फिर वो मुझे कुछ काम बताने लगी, क्योंकि मैं उनके घर काम करने के लिए जाया करता। तो उसके बाद दोपहर के लंच के वक्त मैंने उनसे पूछा कि भाभी सर कब आएंगे। उन्होंने कहा, मुझे क्या पता। मैंने कहा, लेकिन फिर भी। उन्होंने कहा, 1-2 दिन में आ जाएंगे, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। पता नहीं मैंने ऐसा क्या सोचा, मेरे मुंह से निकल गया, अच्छा हाँ आपके नौकर तो हैं, तो मेरा क्या काम। मेरा इतना बोलते ही वो बड़ी अजीब निगाहों से मुझे देखने लगी। मुझे भी लगा मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन जो बात मैं बोल चुका था वो उसका मतलब समझ गई थी। उन्होंने कहा, क्या मतलब। मैंने कहा, कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा, बताओ तो। मैंने उन्हें कहा, भाभी कल रात जो कुछ मैं वो सब कुछ देखा था। इतना कहने पर उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये सब बातें किसी को नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा, देखो राज, बात ये है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मेरे पति मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते और हमेशा अपने काम पे बिजी रहते। अब मुझे भी कुछ तो प्यार चाहिए, इसीलिए। लेकिन वो मेरे करीब आते हुए बोली कि वो प्यार अगर तुमसे मुझे मिल जाए तो ज़िंदगी में और किसकी ज़रूरत है। मैं अवाक रह गया। मैंने नहीं सोचा था कि वो ऐसे बोलेंगी, लेकिन मैं उनकी तरफ देख रहा था तो उन्होंने मुझे कहा, आई लव यू राज, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। और सच कहूँ तो मैंने तुम्हें पहली बार तब देखा था जब मैं भैया के घर गई थी, और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ काम पे बुलाया। और तुम जानते हो, जब से तुम इस काम पे आए हो मैं तुम्हें कई दफ़ा ये बात बताना चाहती थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन हमेशा तुम मुझे इग्नोर करके चले जाते हो, इसीलिए मैं नहीं बता पाती। मैं उनकी बातों को सुन रहा था और उनकी तरफ देख रहा था। धीरे धीरे वो मेरे पास आना चाहती थी। शायद ये गलत था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और फाइनली मैं उनके पास आ गया। उन्होंने कहा कि देखो, आई लव यू। मैंने कहा, आई लव यू टू। वैसे भी मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं भी बहक गया। लेकिन फिर उसके बाद मैंने आपको कहा उन्हें कि एक बात कहूँ। उन्होंने कहा, हाँ कहो। मैंने कहा, भाभी जो सब हम दोनों के बीच हुआ ये सब बस हम ही दोनों के बीच होनी चाहिए और इससे ज़्यादा हम दोनों के बीच कुछ नहीं रहेगी। उन्होंने कहा, हाँ ज़रूर। मैंने कहा, देखो भाभी, बात ये है कि मुझे ये सब सही नहीं लगता, लेकिन अगर आप ये बोल रही हैं तो ठीक है। दोस्तों, उस दिन के बाद से भाभी और मेरा रिश्ता चल पड़ा, लेकिन ये बात अभी भी सर को नहीं पता है। पता नहीं अगर उनको पता चल गया तो क्या होगा। बस ये कहानी मैंने आप लोगों से शेयर किया। आपको क्या लगता है, क्या मुझे ये कहानी सच्चाई बतानी चाहिए या उन लोगों के पास से दूर चले जाने चाहिए? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।